Hello students, today we are going to start our chapter class ninth, the French Revolution. And what we are going to study in this video lecture, in this chapter, about French Revolution. So we will also understand about revolution, why its need came in France, and what type of society was there, what was the main problem of that society, so that there was a need of a revolution. So first of all, revolution, meaning of revolution, badlav, change, a group of people that come together to change a type of government, that is a revolution. So let us start this chapter. On the morning of 14th July 1789, the city of Paris, that is in France, was in a state of alarm. The king had commanded troops to move into the city. Rumors spread that he would soon order the army to open fire upon the citizens. मीन्स 14 अप्रैल के सुबह 1789 में, मतलब 18वीं सदी में, और 14 जुलाई सुबह में पेरिस में स्टेज में ऐसा अलार्म बजता है और किंग के पास, मतलब कि ऐसा लोगों तक खबर जाती है कि क्या खबर जाती है कि द किंग हैड कमांडेड ट्रूप्स मतलब जो आर्मी होते हैं, जो सैनिक जो होते हैं, ट्रूप्स, टू मूव इनटू द सिटी, और उनको सिटी में मूव करने के लिए बोला गया है. रूमर्स, ऐसा झूठी अफवाह फैल गई है. स्प्रेड दैट सून ऑर्डर आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, और ऐसी झूठी अफवाह फैल गई थी कि आर्मी आएंगे और वो लोग सीधा एकदम क्या करेंगे, सिटीजन्स पे हमला करेंगे. वो लोग तबातोड़ जो है वो लोग क्या करेंगे, सिटीजन्स पे वो लोग गोलियों से वो लोग पूरा फायर करेंगे. ऐसा रूमर्स क्यों फैल गया, क्या ये सही बात था या रूमर्स था, इसको हम लोग आगे देखते हैं. Some 7,000 men and women gathered in front of the town hall and decided to form a police militia. They broke into a number of government buildings in search of arms. तो जब ऐसा र्यूमर फैल जाएगा या फिर ऐसा लगेगा कि सही में ऐसा कुछ होने वाला है, तो सिटीजन या फिर कोई भी व्यक्ति ऐसा तो बैठ नहीं सकता है कि आइए आप हम लोग को मारिए, हम लोग आसानी से मर जाएंगे. ऐसा तो कहीं भी नहीं होता. अगर किसी को पहले से कुछ पता चलेगा तो बिल्कुल वो बचने का भी कोशिश करेगा, और ज़रूरत पड़ेगा तो वो लोग एक्शन भी ले सकते हैं. तो बिल्कुल वैसा ही हुआ. तो लोग वहाँ पे गैदर्ड हो गए, मैन वुमेन सब लोग एक साथ गैदर टाउन हॉल में, और वो लोग ने क्या डिसीजन लेते हैं, क्या डिसाइड करते हैं कि नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं. कौन? सिटीजन्स, नॉर्मल सिटीजन्स, पीपल ऑफ फ्रांस. Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison. The Bastille there were hoped to find ordered ammunition. In the armed fight, they followed the commander, and Bastille was killed and prisoners released through. वो लोग करते क्या हैं, और वो लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे इसलिए हमला करते हैं ताकि उन लोगों को भी कुछ गवर्नमेंट बिल्डिंग से वेपन मिल जाए. बिना हथियार का, बिना बम बारूद का तो कुछ हो नहीं सकता. तो वो लोग हथियार के सर्च में गवर्नमेंट बिल्डिंग पे वहाँ पे वो लोग सर्च करते हैं कि उन लोगों को कुछ आर्म मिल जाए. और यहाँ तक कि बेस्टाइल फोर्ट, जहाँ पे मेन जो राजा का जो वहाँ पे मेन जो फोर्ट था, वहाँ पर भी हमला हो जाता है. वहाँ पे 7 प्रिजन को लोग छुड़ाते हैं, प्रिजनर्स को छुड़ाते भी हैं. मात्र कितने कैदी थे वहाँ पे? देयर वाज ओनली 7 प्रिजनर्स, कैदी थे, और उन्होंने उनको छुड़ा भी देते हैं और उसके बाद से रिलीज कर देते हैं, और साथ में वहाँ का जो मेन कमांडर जो होता है उसको मार भी देते हैं. Bastille there were hoped to find ordered ammunition in a armed fight.
that followed the commander of the Bastille and was killed. The prisoners released through there were only 7 of them. Yet the Bastille was hated all because it stood for a despotic power of king. The fortress was demolished and its stone fragments were sold and in the markets to all those who wished to keep a sovereign for its destruction. और वहाँ के कीमती सामान को ले जा करके लोग बेच भी दिए मार्केट में. द डेज दैट फॉलोड सॉ, और जिनको ज़रूरत पड़ा वो रख भी लिए. सम डेज दैट फॉलोड सॉ more rationing both the parish and the countryside. Most people were protesting against high price of bread. Much later, when historians looked back upon this time, they saw it was the beginning of the chain event that ultimately led to the execution of the King's France. Through most people of time did not anticipate its outcome. Why did this happen? और अगर कहीं भी ऐसा अगर स्थिति फैल जाती है, लड़ाई का, युद्ध का अगर माहौल फैल जाता है, तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले क्या होता है. आर्थिक स्थिति अगर कहीं का भी डाउन होगा, इकोनॉमिक कंडीशन इफ़ गेट्स डाउन, देन इन एनी प्लेस फर्स्ट ऑफ ऑल खाने की चीज़ों की दाम बढ़ जाएगा, कोई भी चीज़ का दाम बढ़ जाएगा. इवन वहाँ का ब्रेड वगैरह का दाम बढ़ गया था. लोग जो है छोटी छोटी चीज़ों का भी दाम वहाँ पे बढ़ गया था. तो इस सारी चीज़ों को आप लोग एक बार रीडिंग करेंगे, इसको देखेंगे. और ये तो हम लोग का यहाँ है 14 जुलाई 1789 का हम लोग बात कर रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें अब जाएंगे 14 जुलाई 1789 से पहले फ्लैश बैक में. कोई भी कहानी अगर होता है तो उसके पीछे का कारण क्या होता है, ऐसा वहाँ पर अराजकता फैल गई है, ऐसा माहौल उत्पन्न हो गया है, तो ऐसा कारण क्या हो सकता है. कुछ ना कुछ तो बड़ा रीज़न वहाँ पे होगा, और बिल्कुल कुछ ना कुछ तो रीज़न ज़रूर है. तो आप लोग भी इस चैप्टर को आगे नेक्स्ट पेज में पढ़ करके समझने का कोशिश करेंगे, और मैं भी अगले वीडियो में इसको वेरीफाई करेंगे. तो हम लोग साथ में फिर चलेंगे, इसको समझेंगे कि ऐसा क्या माहौल था वहाँ पे, कैसे पीपल रहते थे. कुछ आप लोग को हिंट भी दे देते हैं. फ्रेंच सोसाइटी कैसा था वहाँ पे, किस किस स्टेट में अलग अलग ग्रुप में कैसे बटा हुआ था, किसको किसको क्या प्रिविलेज मिलता था, किसको वहाँ पे जो है वहाँ पे किसके साथ भेदभाव किया जाता था. तो ऐसा हो सकता है कहीं इसी के चलते तो ऐसा माहौल तो उत्पन्न नहीं हो गया, या फिर क्या मेन रीज़न है, तो इसको हम लोग समझेंगे. तो सो थैंक्स फॉर वाचिंग, एंड ऑल्सो आई विल शेयर नोट्स फॉर दिस चैप्टर. और अगर क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज जितना भी आप लोग इससे बना सकते हैं तो उसको बनाना स्टार्ट करेंगे. सो हैव अ नाइस डे.